और वहां से आप विनर्स इंस्टीट्यूट जैसे ऐप अपडेट करते हैं, विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे तो इंस्टॉल की जगह अपडेट लिखा आएगा, आप अपडेट करेंगे, नया स्वरूप आपके सामने होगा। और ये रहा हमारी ऐप का नया स्वरूप जो आपको यहाँ पे दिखाई। कोर्सेज और लाइव क्लासेस है वो नीचे जा चुका है ना। नीचे आप देखेंगे तो आपको होम पेज, उसके बाजू में माय कोर्स, उसके बाजू में लाइव क्लास और उसके बाजू में आपको डाउनलोड दिखाई दे रहा होगा, है ना। और अब आपको बाकी चीजें जैसे सभी जो कोर्सेज हैं वो एक में कर दिया। करंट अफेयर्स को हमने, आप इनको जब आप चला के देखोगे तो आपको काफी सिस्टमेटिक समझ में आएगा। पेपर्स, पुराने पेपर्स ढूंढने में दिक्कत आती थी, वो हमने और कर दिया है। अभी अपडेट आया है, अभी इसमें कई सारा कंटेंट और अभी अपडेट होने वाला है, कई सारी नई नई चीजें। इधर जो साइड नेविगेशन होता है वो आप देखेंगे तो उसका स्वरूप आपको बदला मिलेगा। तो कई सारे नए फीचर्स के साथ ये वाला वर्जन आया है। ठीक है, अपडेट कैसे करते हैं? अपडेट के लिए प्ले स्टोर पे जाओ, विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च करो, अपडेट लिखा आ जाएगा, अपडेट कर लो। हाँ जी। फोटो कैसे भेजते हैं? व्हाट्सएप नंबर पे भेजते हैं। ओके, अच्छा, कुछ लोग डर गए कि अरे ये क्या हो गया। अपडेट करने से क्या प्रॉफिट है? अपडेट करने से क्या प्रॉफिट है? ऐसा तो कोई प्रॉफिट नहीं है भाई, मत करो अपडेट तुम। वीडियो ज्यादा डाउनलोड कर लोगे तो ऐप नहीं चलेगा, है ना। वीडियो हिसाब से ही डाउनलोड करा करो, देखने के बाद डिलीट कर दिया करो। आप सोचोगे कि पूरे 500-600 वीडियो में अपने मोबाइल में डाउनलोड करके हमेशा रखूं, इतना कोई भी ऐप सपोर्ट नहीं कर पाएगी। हर वीडियो, इतने वीडियो जीबी में हो जाएंगे, या तो फिर आप उसके लिए 1-1.5 लाख का मोबाइल लो तो वो चल जाएगा। ठीक है, चलो। ओके गाइस, तो चलिए करते हैं अब शुरू। यहां आप ध्यान दीजिए, आपसे कहा गया है निम्न में से कौन सा एक बहुपद नहीं है ना। निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है, इसका आंसर सब लोग मुझे बता दो जल्दी से। हाँ। हाँ भाई, इसमें देखिए हमने ये सीखा था कि बहुपद का नियम होता है कि उसकी घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। यहां पर सभी चर राशियों की घात धनात्मक पूर्णांक है, सारे वेरिएबल सटीक है, यहां भी है। लेकिन ये वाला कुछ हजम नहीं हो रहा ना, एक्स वाई टी सब आ गया, जबकि बहुपद में क्या होता है, एक ही चर राशि जनरली होती है। तो यहां तो एक्स वाई टी सब आ गया, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन एक्स स्क्वायर माइनस 3x-18 का एक गुणनखंड है? कल मैंने आपको द्विघात समीकरण की ट्रिक्स बताई थी, लगाओ दिमाग जल्दी से और बताओ क्या आंसर आएगा। करेक्ट, करिए जल्दी, मैं साइड हो रहा हूं, जल्दी जल्दी करते जाओ। हाँ भाई, देखो क्या करेंगे हम यहां पे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x-18 का एक गुणनखंड है। तो हमने कल सीखा था कि इसके आप निकालेंगे गुणनखंड, तो -3 और -18 दोनों आना चाहिए।
तो -6 में से अगर प्लस का 3 गया, -6 में से प्लस का 3 गया तो माइनस का 3, और -6 और 3 का गुणा होगा -18। चिन्ह बदल दो। तो अच्छा, चिन्ह हम नहीं बदलेंगे, यही रहने देंगे, क्योंकि चिन्ह बदलेंगे तो वो बराबर में जीरो के बाद वाली वैल्यू आएगी। मतलब एक गुणनखंड x -6 आएगा और एक गुणनखंड x+3 आएगा, और ये दोनों शून्य के बराबर होंगे। इसके बाद अगर मैं x -6 बराबर 0 और x+3 बराबर 0 रखूंगा तो चिन्ह बदलेगा। तो x का मान 6 आएगा, x का मान -3 आएगा। लेकिन हमें यहां तक जाने की जरूरत नहीं है, हमें यह देखना है कि कौन से दो गुणनखंड होंगे। अगर इनका गुणा करेंगे तो हमें यह मिल जाएगा। तो x+3 नहीं है, x -6 है, आपका बी आंसर आएगा। गुणनखंड निकालना है तो बस यहीं पे आके रुक जाओ। x -6, x+3। आपसे बोलेंगे x मूल पद बताओ, है ना, या उनके मूल बताओ, रूट्स बताओ, तो फिर +6 और -3 आंसर होता। लेकिन आपको यहां जाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इतने तक ही जाकर रुकना था। राइट। चलिए इसके गुणनखंड कीजिए। 1 -2xy -x² + y² का गुणनखंड कीजिए। चलो देखें, यहां पे आपके पास क्या है, 1 -2xy, और इधर आ जाएगा माइनस का x² + y²। राइट। तो ये है आपका। आप एक काम करो, ये एक फॉर्मूला नहीं होता है, a² + b² + 2ab, इसको अंदर ले चलो। माइनस तो इसमें भी है, तो माइनस लगे रहने दो। x² + y², और ये अंदर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि अगर ये बाहर आएगा तभी तो माइनस का बना रहेगा, तो अंदर जाके ये प्लस हो जाएगा। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये अपने आप में एक फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है a + b का होल स्क्वायर। अब मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिएगा, ये 1 है, -x + y का स्क्वायर है। मैं अगर चाहूं तो मैं 1 का स्क्वायर कर दूं, तब भी उसको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। लेकिन ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। ये आपका एक फॉर्मूला क्या बन गया? a² - b²। क्या होता है? a + b और a - b होता है फॉर्मूला। तो a + b, a क्या है हमारे लिए? a है हमारे पास 1, और b क्या है? x + y। तो 1 + x + y, है ना, ये a + b, और इधर आ जाएगा a - b। तो a - b, तो 1 + x + y, 1 - x - y, d आपका आंसर आएगा। ये एकदम सही है। ठीक है, ऐसे थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। ये अंदर गया a² + b² + 2ab, a + b का होल स्क्वायर। 1 - a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? इसको हम 1 को 1 का स्क्वायर लिख दे, ताकि फॉर्मूला बन जाएगा। a² - b², a + b, a - b। ये हमारे लिए a है, ये दोनों b हैं। a + b, a - b। नेक्स्ट, x⁴ + 2x³ + 8x² + 12x + 18 को gx द्वारा विभाजित करने पर भागफल और शेषफल ये प्राप्त होते हैं। तो gx, देखो ये gx से डरना मत। पॉलिनोमियल x हम बोल दें या gx बोल दें या कुछ भी नाम दे दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको कुल मिला के जिससे भाग दे रहे हैं वो आपको निकालना है। बहुपद निकालना है जिससे विभाजित किया जा रहा है। जिस पॉलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी वैल्यू आपको निकालना है।
ऑप्शन से कर सकते हो अगर आप जल्दी जल्दी गुणा भाग कर सकते हो तो। ठीक है, ये फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और अभी हमने कल भी शायद कोई क्वेश्चन किया था। भाज्य का मतलब होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इतना याद है आपको? भाज्य का मतलब भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना, एक्स की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 8x² प्लस 12x प्लस 18, ये पूरा क्या है? ये आपका भाज्य है। भाजक क्या है वो आपको निकालना है, ये भाजक आपको निकालना है गुणा भागफल। भागफल क्या है? भागफल है आपका x² प्लस 2x प्लस 3, और शेषफल क्या है आपका? शेषफल है 2x प्लस 3। तो कुल मिला के आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे सोचो, ये दोनों प्लस में है, ये इधर आके माइनस हो जाएंगे, और ये गुणा में है तो ये नीचे आ जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को इस तरफ ले आऊं, इन दोनों को अगर मैं इस तरफ ले आऊं तो माइनस होंगे, 2x इधर आएगा तो 10x बन जाएगा। तो x की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 8x² प्लस 10x, और प्लस का 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, तो ये 15 बचेगा। अब क्या बचा इधर? इधर बचा g ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x बोल दो, और गुणा में x² प्लस 2x प्लस 3। गुणा में अगर कोई चीज है तो वो नीचे आएगी, मतलब भाग देंगे। तो अब हमें क्या करना है, इसमें इसका भाग देना है। तो हमें पता चलेगा कि जिससे हमें भाग, जो भाजक है वो क्या होगा, x² प्लस 2x प्लस 2। मैंने आपसे कल कहा था कि अगर यहां 4 है यहां 2 है, 4 में 2 का भाग दोगे मतलब कितनी बार पहाड़ा लेना पड़ेगा? x² बार। x² का गुणा x² में करोगे तो x की घात 4 आएगा। x² का गुणा इसमें करोगे तो 2x की पावर 3 आएगा। x² का गुणा 2 में करोगे तो ये आपका 2x² आएगा। ठीक है, अब आप यहां पे चिन्ह बदलने का प्रोग्राम करिए। ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा 8 में से 2 गया तो 6x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 15, है ना। अब यहां पे फिर आप देखेंगे, यहां x² है, यहां x² है, यहां 6 है, यहां कुछ नहीं है, मतलब आपको किससे भाग देना पड़ेगा? आपको 6 से भाग देना पड़ेगा। 6 का गुणा इसमें करोगे तो 6x का स्क्वायर, 6 का गुणा 2 में करोगे मतलब इसमें, तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये 12x आ जाएगा। ठीक है, और 6 का फिर आपने दुगना किया तो ये कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा जगह का अपने पास अभाव होने वाला है। हाँ, एक मिनट, मैंने यहां पे x² 2x प्लस 3, x² प्लस 2x प्लस 3, यहां तक तो ठीक है। अरे यार, यहां गलती कर दी क्या मैंने? एक मिनट, यहां तक तो सही था। x² प्लस 2x प्लस 3 है, ओके। ये आपका 3 है तो यहां पे आपका 3x² आएगा, है ना। 3x² आएगा तो यहां पे फिर पूरा काया पलट हो जाएगा, सॉरी। यहां पे ये बनेगा कितना? 5x²। तभी मैं सोच रहा था गलत क्यों आ रहा है आखिरी में, और ये आपका 15 हो जाएगा।
तो इस बार अब आप 6 से नहीं 5 से भाग देंगे। 5 का गुणा करेंगे तो ये आपका 5x² आ जाएगा। 5 से दुगना करेंगे तो ये आपका 10x आ जाएगा। और 5 का 3 गुना करेंगे तो 15 आएगा। बिल्कुल ठीक है। और अब आप साइन चेंज करोगे सब कट जाएंगे। ये प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, सब कुछ कैंसिल। तो ये आपका आंसर आ गया x² + 5। x² + 5 बार आपने भाग दिया होगा, इससे भाग दिया होगा, ये आंसर आएगा। ठीक है। तो ऐसे सवालों में कोई ट्रिक काम नहीं करती। मैंने आपसे कल भी कहा था कि लॉन्ग मेथड भी आपको आनी चाहिए, है ना। क्योंकि आज भी मैं आपको कई सारे प्रश्न कराने वाला हूं जो परीक्षा में आए हुए हैं साक्षात, और उन्हें आपको कई सारों को लॉन्ग मेथड से ही करना पड़ेगा। इनमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। इतना परीक्षा लेने वाला आपसे मेहनत करवाना चाहता ही है तो आपको करना ही पड़ेगा। इसमें कोई और तरीका, कुछ थोड़ा बहुत कुछ करके आप कर सकते हो कि भाई इसमें ये आपने ले लिया, इसमें इनमें से किस ऑप्शन का गुणा करें कि ये आ जाए, बस इतना आप कर सकते हो। तो एक्स की स्क्वायर का गुणा इनमें बारी बारी से करो, इतना कर सकते हो। लेकिन ऑप्शन में रख रख के देखना भी टाइम वेस्ट करना ही है। भाग देना काफी आसान है। चलिए, यहां से अब मैंने कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस स्टार्ट करे हैं, है ना। तो यहां से आपके पुराने आए हुए प्रश्न हैं, और आप किसी भी एग्जाम के करो वो आपको आना सभी में काम है। तो यहां पे हम शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स के। इसके बाद फिर पहले बहुपद के प्रीवियस ईयर्स ले रहे हैं, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी लेंगे, है ना। तो ये आपके पास एक सिंपल सा आसान सा प्रश्न है कि 3x + 2y की वैल्यू आपको 12 दी हुई है, और x गुणा y की वैल्यू आपको 6 दी हुई है। तो आपको बताना है कि 9x² + 4y² की वैल्यू क्या आएगी। हम्म, ओके। चलो देखें, आप एक काम कर सकते हो कि 3x + 2y का होल स्क्वायर कर दो। तो ये क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b, ऐसा कर सकते हैं क्या। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 3x + 2y की वैल्यू कितनी है, 12। तो 12 का स्क्वायर बराबर 9x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 3 का दुगना 6, 6 का दुगना 12xy। ये हो गया आपका 144। 9x² 4y² की तो वैल्यू आपको निकालनी है, और ये आ गया 12 × एक्स और y की वैल्यू कितनी दी है, 6। तो 12 × 6 72। 144 - 72 = 9x² + 4y²। और अगर 144 में से 72 गया तो 72 ही आएगा। ये आपका आंसर है C 72। राइट। ठीक है। और इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे ना, बाय मतलब आप थोड़ा इसमें वैल्यू पुटिंग भी लगा सकते थे। एक्स और वाई का 6 आना चाहिए, मतलब कोई एक 2 होगा, कोई एक 3 होगा। एक्स को अगर 2 मान ले और y को 3 मान ले तो सेटिस्फाई करेगा क्या। 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 12 आ रहा है। मतलब आप यहां कर सकते थे 9 गुणा 2 का वर्ग और 4 गुणा 3 का वर्ग। तो 4 और 9 हो जाता आपका 36, और 9 और 4 होता 36, तो भी आंसर आपका 72 आ जाता। तो कुछ लोगों ने ऐसा भी किया होगा, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये आपका एलजेब्रा का क्वेश्चन है जो आपको मैं एलजेब्रा में सिखा चुका हूं। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे सभी लोग।
कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ठीक है। वैल्यू पुटिंग से कर लो, ज्यादा आसान है। यहां पे क्या बोला है आपको, p प्लस 1/p की वैल्यू 8 है, तो p क्यूब प्लस 1/p क्यूब की वैल्यू क्या होगी। आपको ट्रिक बहुत अच्छे से याद होगी, एलजेब्रा नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ेंगे, और पढ़ा है तो आपको याद होगा, क्यूब करके 3 गुना माइनस करते हैं, तो 8 का घन और गुणा में 8 का 3 गुना माइनस करेंगे, तो 8 का घन क्या होता है 512, उसमें से जाएगा आपका 24। 512 में से अगर आपने 24 घटाया तो 12 तो गया, 12 और जाएगा, 488 आपका आंसर आना चाहिए। सी आंसर है 488। अच्छा, हैप्पी बर्थडे भाई आकिफ, जन्मदिन की शुभकामनाएं। हाँ जी, इसको करिए। ओके, हाँ जी। 30xy 20yz 10xy 5z का सरल रूप क्या होगा। अगर तुमने ऐसे प्रश्नों को परीक्षा में गलत करके आए ना, तो इतना डंडा पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। देखो, का सरल रूप क्या होगा, एक्स वाई में से एक्स वाई घटेगा क्या, 30 में से 10 जाएगा तो बचेगा 20xy, और 20 में से 5 जाएगा तो 15yz बचेगा क्या, 20xy 15yz। ये आया हुआ मतलब एक क्वेश्चन है, ठीक है। हम्म, चलो, हलवा था ना, अब लो जरा गरम हलवा लो। अब वो तो ठंडा हलवा था, फटाफट खा गए तुम, अब गरम हलवा खा के दिखाओ। ओके, एक्स की पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस a पूर्ण रूप से x² प्लस x प्लस 1 के द्वारा विभाज्य है, तो a का मान क्या होगा। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, पूरा करना पड़ेगा। तो हो जाइए शुरू, लेकर प्रभु का नाम। x की पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस a, है ना। इसमें आपको भाग देना है किसका, x² प्लस x प्लस 1 का, ठीक है। तो हो जाओ शुरू। सबसे पहले आपको a की वैल्यू निकालना है, मतलब आखिरी में जो शेषफल बचेगा वहां तक आपको पहुंचना है। हाँ, ठीक है। तो यहां 4 है, यहां 2 है, तो x भाग देने का तरीका मैंने आपको सिखाया है, फिर बोल रहा हूं। पहला पद और पहला पद, 4 में 2 का भाग दोगे, मतलब पहली बार पहाड़ा कितनी बार लेना पड़ेगा, x² बार। तो पहाड़ा ले लो x², x² का गुणा करा आपने, ठीक है, तो ये आ जाएगा x की घात 4। x वर्ग का गुणा x में करा तो ये आ जाएगा प्लस x की घात 3। x² का गुणा 1 में करा तो ये आ जाएगा आपके पास x, यही आएगा क्या, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये प्लस है, इसको माइनस कर दो तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। -2 में से आपका 1 जाएगा, तो यहां पे पहले तो चिन्ह बदल लो, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदलने की गलती रह जाती कई बार। 2 और ये, तो ये आपका कितना बन गया, -3x³, और 2 में से x चला गया तो प्लस का x² बचेगा। अब देखिए यहां पर आपके पास है 3x³ पहला पद भागित पहला पद, तो ऊपर 3 से 2 है मतलब x,
और ये आपका -3। मतलब अब आपको कितनी बार पहाड़ा लेना पड़ेगा? अब आपको मैं यहां लिख रहा हूं -3x बार पहाड़ा लेना पड़ेगा। ठीक है, -3x बार पहाड़ा ले लो, या एक काम करो आप तो +3x बार पहाड़ा ले लो। +3x का गुणा इसमें करो, उससे क्या होगा, चिन्ह नहीं बदलना पड़ेगा। तो ये 3x³ हो जाएगा। 3x का गुणा x² में 3x³, 3x का गुणा x में करोगे, 3x का गुणा x में करोगे तो ये आपका 3x² आएगा। ठीक है, यहां से एक और हम उधार ले लेते हैं x को, तो यहां पे 3x का 1 में करोगे तो ये आपका 3x ही रहेगा। अब आपको चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है ना? चिन्ह तब बदलते हैं जब कैंसिल करना हो। तो ये कैंसिल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। ये आपका क्या बनेगा, ये 4x² बनेगा, ये आपका 4x आ जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा, a आ जाएगा भाई। अब ये बताओ कि 4x² में अगर आपको x² का भाग देना है, मतलब कितनी बार पहाड़ा लेना पड़ेगा? आपको 4 बार पहाड़ा लेना पड़ेगा। तो 4 का गुणा इसमें करो, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 4x²। 4 का गुणा x में करो तो यहां आएगा 4x, और 4 का गुणा 1 में करो मतलब यहां पे आएगा 4। तो मुझे पता चल गया, क्या पता चला? ठीक है, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस। अब समझना, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा। यहां से ये कब कैंसिल होगा? जब a की जगह +4 होगा। अगर +4 होगा तभी तो -4 से कटेगा, मतलब a की जगह क्या आना चाहिए, +4 आना चाहिए। ठीक है जी, a की जगह +4 आएगा तभी तो -4 से कटेगा, नहीं तो इतनी मेहनत करके -4 मत लगा के आ जाना तुम। ठीक है, +4 से -4 कैंसिल, आंसर आएगा आपका 4। यस, ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई, ऐसे ही आएंगे। ये लो एक और गरम हलवा। इसमें आपको क्या बताना है, शेषफल बताना है। हम्म, अरे तुम्हारा चिन्ह बदलने का मन है तो बदल लो मेरे भाई, मैंने गलती कर दी यहां ऐसा नहीं करके। चिन्ह बदलोगे तो कैंसिल कैसे करोगे? कुछ कटना भी तो चाहिए। ये माइनस से प्लस से कट रहा है, चिन्ह क्यों बदलते हैं? ताकि कैंसिल हो। और अगर कोई सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है तो उसको क्यों चिन्ह बदलना? ये माइनस से प्लस से कट रहा है तो जाने दो ना, मत चिन्ह बदलो। चिन्ह बदलने की जरूरत तब होती है जब कैंसिल ना हो। अगर कैंसिल हो रहा है तो चिन्ह नहीं बदलते। हम्म, ठीक है, सेकेंड स्टेप में चिन्ह बदलना है तो आप -3x का गुणा करना है ना, -3x का गुणा करना, चिन्ह बदल लेना, आपको आराम से बनेगा, सब कुछ हो जाएगा। हाँ भाई, अब बता दो जल्दी से मुझे इसका आंसर भी। या इसको आप लोग कर लोगे क्या? मैं आंसर बता देता हूं। इसका आंसर 14x - 10 आएगा। ठीक है, कर लेना आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। या बता दूं करके? चलो एक और कर लेते हैं ना, इसके बाद फिर मैं इस प्रकार के प्रश्न नहीं करके बताऊंगा आपको। तो यहां पे क्या करते हैं, 8x4 में 4x² का भाग देते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। 4 से 2 कटेगा तो 2 रह जाएगा, ये आ गया। मतलब आपको सबसे पहले 2x² बार पहाड़ा लेना है। ठीक है, तो 2x² का 4 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, 8x की पावर 4 आएगा।
2x² का 3 में गुणा करोगे तो ये प्लस है, 3 दूनी हो जाएगा 6x³ हो जाएगा। 2x² का गुणा -2 में करोगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4, माइनस का 4 और ये हो जाएगा x²। इतना ठीक है क्या, है ना। अब क्या होगा, ये आपका प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये होना चाहिए आपका कैंसिल। 14 में से 6 जाएगा 8x³, ठीक है। और ये दोनों प्लस है और माइनस है, 4 में से 2 जाएगा तो प्लस का 2x² और ये आपका 7x आ जाना चाहिए, ठीक है। एक बार चेक कर लो, 14 में से 6 गया, 8x³, 2x² और प्लस का 7x, ठीक है यहां तक। अच्छा आ भी गया आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो अब क्या है, 8 है, 4 है, 2 आएगा, क्यूब है, ये है, तो यहां पे अब 2x बार पहाड़ा लेंगे तो 2x का गुणा 4 में करोगे 8x³, 2x का गुणा 3x में करोगे 6x का स्क्वायर, 2x का गुणा -2 में करोगे तो माइनस का 4x, ठीक है। तो चिन्ह बदल लो, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है यहां तक, ये हो गया आपका कैंसिल। 6 में से 2 गया तो ये आपका बचेगा माइनस का 4x², ठीक है। फिर 7 और 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11, 6 में से 2 गया, माइनस का 4x², ये हो जाएगा 11x और इससे 8 और उधार ले लो, है ना। अब कितनी बार, माइनस का 4x है और ये 4x है, मतलब आपको एक ही बार पहाड़ा लेना है क्या, है ना। इस बार आप सिर्फ एक बार पहाड़ा लो, एक का गुणा करो तो ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर, फिर एक, सबको एज इट इज लिख दो, एक का पहाड़ा लेना मतलब एज इट इज, ठीक है। अब चिन्ह बदलने की जरूरत है क्या, यहां पे नहीं है। चिन्ह क्यों बदलते हैं, ताकि कैंसिल हो, ये तो सीधा सीधा कैंसिल होता हुआ दिख रहा है ना, तो आप कैंसिल नहीं, चिन्ह नहीं बदलोगे। ये हो गया 11 और 3 कितना हो गया आपका 14x, 8 और 2 कितना हो गया माइनस का 10, ये शेषफल आ गया, यही आपका आंसर है 14x - 10। बताओ, हाँ। फिर किसी ने बोला है कि सर ऊपर आपने 8 नहीं लिखा, आपने गलत कर दिया। गलत नहीं करा भाई, 3 पद हैं तो 3 ही संख्याएं आएंगी ना, 8 को लेके क्या करेंगे, वो तो वैसे भी अकेला ही लटकना है, तो उसको नहीं लिखेंगे। हाँ जी, 2x + 3y 14 है, x और y आपका 8 है, 8x³ + 27y³ का आंसर क्या आएगा। एक तरीका है फॉर्मूला, दूसरा तरीका है वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग से करेंगे हम इसको, मेथड आप लगाना दिमाग आराम से बाद में। वैल्यू पुटिंग क्या कर सकते हैं, 2 8 है तो 8 मतलब 4 दूनी 8 हो सकता है, कोई ना कोई 4 होगा, कोई ना कोई 2 होगा। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 सेटिस्फाई कर रहा है, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 है, इसी से कर लेंगे हम। तो 8 गुणा 4 की घात 3, 27 गुणा 2 की घात 3, तो ये हो गया 8 गुणा 4 का घन होता है 64, ये होता है 27 गुणा 2 का घन होता है 8, 8 और 4 32 का 2 3, 48 और 3 51, 27, 8 और 7 56 का 6 5, 16 और 5 21, 6 और 2 8, 1 और 1 2, 5 और 2 7, 728 आ रहा है क्या, डी आंसर होगा। हम्म, चलो इसको करो। इसका मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर आएगा आपका x - 2, है ना, x - 2 इसका आंसर है। इसे प्रश्नों में क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक ऑप्शन रख के देखना पड़ेगा, काफी टाइम वेस्ट होगा।
तो आप करोगे x की पावर 4 प्लस हो गया 2x क्यूब माइनस हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस हो गया x माइनस 1। फिर आप एक एक ऑप्शन यहां रखोगे और आपको इससे भाग देना है। तो आपको मैं डायरेक्ट बताता हूं इसमें क्या करेंगे, क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो अगर आप इसमें x माइनस 2 जोड़ दोगे, है ना, तो ये बनेगा x की पावर 4 2x का क्यूब 2x का स्क्वायर प्लस x और x आपका 2x हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। और अब आप इसको किससे भाग देना है, आपको देना है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 से। आपने अगर इसको भाग दे दिया तो आखिरी में शून्य बचेगा, है ना। तो अगर आप ये ऑप्शन रखोगे तो गलत होगा, ये रखोगे तो गलत होगा, ये रखोगे तो गलत होगा, ये रखने पे सही आएगा। तो आपको एक एक ऑप्शन रख रख के देखना पड़ेगा। आप इसको आराम से खुद से करके देखिएगा, आंसर आएगा x माइनस 2। अगर ऐसा प्रश्न परीक्षा में आता है तो ऐसे प्रश्नों को या तो सबसे आखिरी में करते हैं या नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि इसमें इतने टाइम में आप 4 दूसरे सवाल कर लोगे। अगर समय है ज्यादा तो करिए, अदरवाइज इनको होल्ड पे करिए या आखिरी में समय बचे तो करिए। चलो इसका आंसर बता दो जल्दी से। जीरो कैसे करोगे, यहां पे जीरो नहीं कर पाओगे। 5x प्लस 43 बराबर है 3x प्लस 4 के, है ना। इसको भी आप आराम से कर सकते हो। ये बनेगा 5x, 5 का गुणा होगा 15 का 5 कैरी 1 20 और 1 हो जाएगा 21। 2 का गुणा करोगे तो ये होगा 6x और ये हो जाएगा आपका 8। 6 में से 5 गया तो x बचा। ये भाई साहब इधर आ जाएंगे तो 15 और 8 15 घट जाएगा तो 207 बचेगा क्या, 207। 9m स्क्वायर प्लस 12m की पावर 4 माइनस 6m स्क्वायर को पूरे को भाग किससे देना है, 3m स्क्वायर से भाग देना है। ऐसे डायरेक्ट भाग दे दिया करो अगर एक पद है तो। हाँ देखो बारी बारी से भाग दो। 9 में 3 का भाग दोगे तो 3 आएगा और 2 से 2 पूरा कट जाएगा तो केवल आपके पास क्या बचना है, कुछ गलत लिखा है क्या मैंने, 5 लिखा है सॉरी। 5 में से 2 चला जाएगा तो ये बचेगा आपका 3। प्लस है तो प्लस लगा दो। 12 में 3 का भाग दोगे तो 4 आएगा, 4 से 2 बार जाएगा तो 2 बचेगा। माइनस है तो माइनस लगा दो। 6 में 3 का भाग दोगे तो 2 बार और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। 3m क्यू 4m स्क्वायर माइनस 2 कहीं पे दिख रहा है क्या, 3m क्यू 4m स्क्वायर माइनस 2 ये आपका आंसर आएगा। ओके है, चलो y माइनस 3 प्लस 4y, माइनस का गुणा कर दिया मैंने, और इसी प्रकार नीचे 8y माइनस 2 माइनस का 5y बराबर में 7/4 है। इसका तिर्यक गुणा आप कर लोगे, 4 का गुणा सब में 7 का गुणा सब में आराम से करिएगा, y की वैल्यू 2 आएगी। इनको करना है आपको, है ना, आपके पास समय है, इनको आप करिएगा। आसान आसान चीजें, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ले जा रहा हूं आपको, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर आज भी खत्म नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में खत्म होगा। 4 का गुणा सब में करना, 7 का गुणा सब में करना, पक्षांतर करके इधर उधर करना, y की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, आराम से बन जाएगा आपको। आगे बढ़ेंगे, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। 3x माइनस 4y
और 3x प्लस 4y और 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, इन तीनों का गुणा करने पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? आप वैसे तो एक नजर में आंसर दे सकते हो, फिर भी इसकी मेथड मैं आपको बताऊंगा। चलो देखें, पहले आप केवल इतने को देखेंगे, इसको अभी मत देखो थोड़ी देर। ये क्या है? ये आपका a प्लस बी और ये आपका a माइनस बी है। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर आपका 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर चल ही रहा है। 3x स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर, 4y स्क्वायर हो जाएगा आपका 16y स्क्वायर, और इधर भाई साहब क्या चल रहा है? 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर। नाउ अगेन आप सेम फॉर्मूला फिर से यूज करने वाले हो कि a प्लस बी और a माइनस बी। 10 सेकेंड का क्वेश्चन नहीं है ये, है ना। a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर, सॉरी 9x स्क्वायर का स्क्वायर और 16y स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा। तो इसको अगर आपने सॉल्व करा तो 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81, और स्क्वायर का स्क्वायर 4, 16 का स्क्वायर 256, और y का स्क्वायर भी 4। तो आंसर लीजिए 81x और 256y की पावर 4, ये वाला बी आंसर आएगा। बी इसका सही आंसर होगा। चलो आगे। यदि a एक बहुपद है और a गुणा -3x³ इज इक्वल टू दिस, तो a का मान क्या होगा? बड़ा ही आसान सा नन्ना सा प्रश्न है ये। बिल्कुल ठीक है। देखो कुछ नहीं है, a की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 9x की पावर 5 माइनस 6x की पावर 4 प्लस 12x की पावर 3 अपॉन में माइनस का 3x³, इससे भाग देना है तो अपने आप a की वैल्यू मिलेगी ना, भाग देना है बस। तो 9 में 3 का भाग दोगे तो माइनस का 3 आएगा, सब में बारी बारी से भाग दो। 9 में 3 का भाग दोगे -3, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 6 में 3 का भाग दिया, 4 में से 3 गया, प्लस और माइनस में माइनस हो जाएगा। 12 में 3 का भाग दिया 4, और ये x हो गया। ये किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या? -3x। अच्छा यहां पे -3x प्लस 2x, और ये अच्छा ये सॉरी ये नहीं आएगा, इस केवल 4 रहेगा। हाँ, माइनस का 3x प्लस 2x और माइनस का 4। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है क्या? 6 में से 3 करेंगे, ये भी ठीक है। हम्म। ऑप्शन इसके शायद रॉन्ग हो सकते हैं फिर। हाँ जी, 3x² 2x और 4 चिन्ह पूरे बदल दें। कैसे बदल दें पर? और कुछ हो ही नहीं सकता है। चलो फिलहाल आंसर तो हम इसी को मानेंगे, क्योंकि इतना टफ नहीं है कि इसमें कंफ्यूजन हो। यहां पे ऑप्शंस थोड़े से गलत हैं अपने ना।
ये आंसर आएगा। -3x² + 2x - 4, यही आंसर होगा, डोंट वरी। नहीं, 1 मिनट रुको। अगर हम यहां पर माइनस को अगर इधर ही रख लें, ठीक है ठीक है, वो इसलिए आंसर दे रहे हैं, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो सकता है, तो भी वो चलेगा। तो उसके चिन्ह बदल रहे हैं वो, है ना, पूरे को माइनस से गुणा कर रहे हैं, 3x² - 2x + 4, ठीक है, पूरे में माइनस का गुणा कर दो, चलेगा। तो आपका आंसर फिर ये वाला आ जाना चाहिए, सी। कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं हम ऐसा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 8x⁴ को 2xyz से विभाजित किया जाए तो भागफल में y² का गुणांक क्या आएगा? y² का गुणांक क्या आएगा? ठीक है, इसको तो आप डायरेक्ट करिए। ठीक है, देखो आपको यह सोचना है कि y² किस में आएगा। पहले तो आप सबके y देखो, पूरे को भाग मत दो, यहां y